सुदामा जी महाराज का व्यास जी ने एक श्लोक में परिचय दिया। सुदामा जी क्या थे? व्यास जी कहते हैं कि कोई लोग ये न समझे कि सुदामा जी दरिद्री थे ना। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति से लबालब भरा हो वह व्यक्ति दरिद्री कैसे हो सकता है? जो वैराग्य से लबालब भरा हो वो व्यक्ति दरिद्री कैसे हो सकता है? सच में सुदामा जी ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म ही जिसका धन है, ईश्वर ही जिसका धन है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, और धनवंता ताहे जानियो जा पे राम नाम धन हो। सुविधाएं अलग चीज है और मन की शांति अलग चीज है। यदि सुविधाओं के साथ में भक्ति हमारे पास में है तो सुविधाएं सार्थक हैं, लेकिन सुविधाएं खोखली हैं तो फिर हमें शांति नहीं दे पाएंगे। तो सुदामा जी महाराज मैं आपको एक बात इसमें कहना चाहूंगा। सुदामा जी ने कभी भी अपनी पत्नी को यह नहीं बताया कि मेरी मित्रता सुदामा से, वो कृष्ण भगवान से है। एक बात बताऊं, महापुरुष हो या परमात्मा हो या कोई बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, उसका सचमुच में सेवक बनना अलग बात है, और महापुरुष को, परमात्मा को या बड़े आदमी को यूज करना अलग बात है। इतनी बड़ी मित्रता लेकिन कभी नहीं बताई। लेकिन आज हमारी तो मित्रता नहीं, थोड़ा सा भी कोई यदि आदमी निकले तुरंत सेल्फी लेंगे और वह फेसबुक पर डालेंगे कि हम इनसे मिले थे। ये उस व्यक्ति का यूज है, सेवा नहीं है, अपनापन नहीं है। क्या है ये? यूज है। कभी भी सुदामा जी ने अपनी पत्नी को नहीं बताया। उन्हें पता था कि मैंने जाते बताई और बता मत खेम कहेगी कि कब काम आएंगे, फिर अब काम नहीं आए तो फिर कब काम आएंगे, इसलिए कभी नहीं कही। लेकिन भगवान के परम भक्त थे, इसलिए भगवान ने स्वयं आकर के एक दिन क्या किया, सुदामा जी के घर पे और भिखारी का रूप बना करके आए और बोले, माँ भिक्षाम दे, मुझे भिक्षा दो, भिक्षा दो। अब घर से सुशीला कहती है कि मैं भिक्षा देने की कंडीशन में नहीं हूं बाबा। अब कोई साधारण भिखारी होता तो इतना सुन के चला जाता, लेकिन वो भिखारी तो था नहीं। उसने कहा, क्या परेशानी है, क्यों नहीं दे सकती हो? तब भगवान ने कहा, सुशीला ने कहा कि बाबा मेरे घर में सूतंग है। भगवान ने कहा, काय को सूतंग है, मरे को कि जन्मे को? अब क्या कहे बेचारी। तो उसने कहा कि मेरे घर में जन्मे को सूतंग है। अब फिर कहा भगवान ने कि लड़का को कि लड़की को? फिर उसने बहाना बनाया कि लड़की का सूतंग है। अच्छा, क्या मैं उस लड़की का नाम जान सकता हूं? तब सुशीला ने कहा, हाँ बाबा,
मेरे घर में एक लड़की जन्मी है। तो बोले कैदना है गए? बोले जब से जा घर में आई हूं ना तभी से जन्मी है और तभी से सूतंग अभी तक समाप्त नहीं हुआ। बोले उस लड़की का नाम क्या है? बोले दरिद्रता, और वह सूतंग में मेरा ये हाल है। अच्छा, तब भगवान ने कहा कि तुम्हारे तो मित्र साक्षात द्वारिकाधीश हैं, फिर तुम्हारे घर में द्वारिकाधीश के लक्ष्मीपति की मित्रता होते हुए तुम्हारे घर में यह दरिद्रता का राज्य कैसे है? उसने कहा हमारी मित्रता द्वारिकाधीश जी से हमें तो पता नहीं। बोले पूछना। आज आग लगा के चले गए, क्योंकि उनको तो बुलाना था, भिक्षा मांगना तो एक बहाना था। पता है, जैसे सुदामा आए सुशीला रो पड़ी कि तुमने कभी बताया नहीं, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि हमारी द्वारिकाधीश से मित्रता है। तब सुदामा ने एक बात कही कि मैं तुम्हें बताना भी नहीं चाहता, और मैं क्या बताऊं सुशीला, मेरी और उसकी मित्रता निराली है, कुछ अलग है, दुनिया से हटके है। दुनिया वालों की मित्रता तो एक दूसरे से काम बनाने के लिए होती है, लेकिन हमारी मित्रता एक दूसरे का काम बनाने के लिए है। शब्दों में अंतर है। संसार वालों की मित्रता अपना काम बनाने के लिए होती है, लेकिन मेरी मित्रता अपना काम बनाने के लिए नहीं है। मैं तो उसका सेवक हूं। आखिरकार मैं संक्षेप करूं तो कुल मिलाकर के सुदामा जी ने कहा मैं जाऊं तो सही, पर दैविक उचारे न चावर मेरे, खाली हाथ जाऊं? तो सुशीला ने जो है 4 घरों से 4 तरह के चावल टूटे फूटे फटी सी पोटली में बांध करके दे दिए और चल पड़े हैं सुदामा जी। लेकिन रास्ते में कई दिन जब हो गए और रास्ते में एक नदी पड़ी और सुदामा जी थक गए, तब सुदामा जी ने कहा भगवान यहां तक तो मैं आ गया, अब यदि आपको बुलाना है तो बुला लो, और नहीं तो हम तो यहीं से लौट रहे हैं। भगवान, ये माताएं हैं ना, जब बच्चे को चलना सिखाती हैं ना तो उसे छोड़ देती हैं कुछ क्षण के लिए, हाथों को छोड़ देंगी, लेकिन बिल्कुल पीछे से सहारा रहता है, गिरने से पहले ही हाथ में उठा लेती हैं। ऐसे ही सद्गुरु और भगवान हाथ बिल्कुल लगाए रखते हैं, तैरना सिखाते भी हैं, चलना सिखाते भी हैं, लेकिन तैयार रहते हैं। जैसे सुदामा जी हारे, तुरंत मां एक केवट का रूप बना करके माया की नाव बना करके आवाज लगाने लगे, अरे भैया काहुआ पार जाना है? कहा सुदामा जी बोले भैया हमें पार जाना है। भगवान ने कहा कि आओ बैठो। सुदामा जी पहले ही बोले हम पार तो जाना चाहते हैं, पर हम पे लेवे देवे को कछु है नहीं। जब लेवे देवे को कछु ने ये बात सुनी तो भगवान ने कहा कि बाबा मैं तो उन्हीं लोगों का सेवक हूं जिन पे लेवे देवे को कछु नहीं है, जो फाफानंद हैं।
आप नेताजी होकर के भी इतना प्यार से कथा सुनते हो, हम सोच भी नहीं सकते। नहीं, नेता लोग कथा नहीं सुन पाते, लेकिन ये इतने भाव से हमारे हरिओम जी भी आए हैं तब से हैं। अच्छा जी, जमीन से जुड़े हैं ना। और आदमी तभी डिसबैलेंस होता है जब जिसकी जमीन छूट जाती है। जमीन टच रहेगी तो आदमी ऊंचाई कितनी भी छुए। आप बहुत प्यार से और शांति से कथा सुन रहे हो, मुझे अच्छा लगा। और सुने हैं राम यद्यपि सब जाने, भगवान ने आवाज लगाई, भगवान ने कहा कि मैं उन्हीं को पार करता हूं जो जिन पे लेवे देवे को कुछ है नहीं। आओ बैठो। सुदामा जी बैठ गए। त्रेता युग का सीन याद करो, जहां भक्त नाव चला रहा था केवट और भगवान बैठे थे, और यहां उल्टा हो गया। भक्त बैठा है और भगवान नाव चला रहे हैं। भगवान ने कहा हम तुम्हें पार कर रहे हैं नाव में, वो भी बिना किसी शुल्क के, पर तुम कम से कम 2 मीठे बोल तो बोलो। तुम तो अपना मीटर खींचवे में लगे हो, दे दनादन दे दनादन। सुदामा जी दे दनादन माला जप में लगे। बोले कछु 2 मीठे बोल तो बोलो, कछु अपनी पूछो, हमारी पूछो, कछु अपनी बताओ। अब सुदामा जी सोचे कि हमें काले नो देनो कहते हमारे प्यारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। कोई भला कहो कोई बुरा कहो, हम हो गए रमण बिहारी के। भैया भगवान ने अपना परिचय देने की कोशिश की। सुदामा जी का परिचय पूछा तो सुदामा जी ने कहा मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं, और मेरा सखा जो है ना वो द्वारिकाधीश है। भगवान ने थोड़ी सी मौज ली। बोले वाह, कहां तुम और कहां द्वारिकाधीश। तन पहना है लत्ता और चल दे कलकत्ता। अरे अपनी हालत तो देखो, हैं शकल देखिए। सुदामा जी ने कहा सुनो, ये दुनिया के जो, एक शब्द कहूंगा मैं, ये दुनिया के जो ओछे लोग हैं ना, वही मित्रता में भी अपनी बराबरी देखते हैं। उदार लोगों के मित्र तो ज्यादातर गरीब ही मिलते हैं। कल यहां एक व्यक्ति ने हमसे बड़ी बहुत प्यारी बात कही। मैं वो कहूंगा नहीं, लेकिन इतना कहूंगा कि गरीबों का मित्र बनना और उसमें सुकून पाना, ये सबके लिए नसीब नहीं होता, ये किसी किसी के लिए नसीब होता है। पता है, भगवान ने अपना परिचय देने की कोशिश करी। सुदामा जी ने पूछा भैया तुम बताओ तुम्हारा परिचय क्या है। भगवान ने कही मेरा नाम गोपाल है। कल मैंने बताया था कि भगवान एक गोपी को स्वयं परिचय दे रहे थे कि मैं ही ठाकुर जी हूं, पर वो समझ में कुछ तैयार हुए तब तो। ऐसे ही यहाँ भगवान स्वयं परिचय दे रहे हैं सुदामा जी को, मैं गोपाल हूं। लेकिन सुदामा जी कह रहे हो कोई गोपाल भोपाल मो काले नो देनो है, मुझे तो अपने ठाकुर से काम है।
आखिरकार पार हुए। दरवाजे पर बुला लिया। त्रेता युग और द्वापर युग का थोड़ा सा मैं संग लेकर के शॉर्टकट में कुछ भाव कहना चाह रहा हूं। त्रेता में भरत जी चले हैं भगवान के पास और द्वापर में सुदामा जी चले हैं भगवान के पास। एक चित्रकूट पे पहुंचे और एक द्वारका में पहुंचे। सुदामा जी की और भरत जी की गति काफी मिलती जुलती है। दोनों जब दरवाजे पर पहुंचे तो पहरेदारों ने जाकर के सूचना दी। राम के पहरेदार लक्ष्मण और द्वारकाधीश के पहरेदार तो जो थे वो थे ही। दोनों ने जाकर के सूचना, वहां भरत जी ने कहा कि भैया भरत भैया आए हैं, और वह द्वारका में पहरेदार ने कहा कि भगवान आपका एक बड़ा गरीब सा कोई मित्र आया है। द्वार खड़्यो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। चित्रकूट पे जैसे सुना कि भरत और द्वारका में जैसे सुना कि सुदामा, दोनों जगह ठाकुर जी दौड़ पड़े। कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, उठे राम सुने प्रेम अधीरा। दोनों जगह ठाकुर जी दौड़ पड़े हैं। खड़ाऊं कहीं, दुपट्टा कहीं, तीर कहीं, कमान कहीं, और यहां सुदामा जी को गले से भर लिया और वहां भरत को भी राम ने अपने अंक में भर लिया। और दोनों जगह रोआ राट मचा है। को कछु कहे ना, को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। अब मैं और संक्षेप से बात कहूं तो सुदामा जी के कांटे निकाल करके, आंखों से आंसुओं से चरणों को धो करके और उनकी पोटली खींच ली। पोटली क्या है? कर्म का प्रतीक है। और ये जीव का स्वभाव है कि अपने कर्मों को संसार से तो छुपाता ही है, बुरे कर्मों को, लेकिन ये परमात्मा से और महात्मा से भी छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन परमात्मा से कौन छुपा सकता है? राम झरोका बैठ के सबको मुजरा ले। जो चावल थे ना, चावल को कहते हैं अक्षत, और कर्म भी अक्षत है। कर्म का कभी क्षय नहीं होता। आखिरकार कभी न कभी कर्म को का फल तो भोगना ही पड़ता है। लेकिन जब ठाकुर जी अपने भक्त को अपना लेते हैं तो उसके 2 मुट्ठी चावल खा गए, संचित और क्रियमाण कर्म को खा गए। सुदामा जी को जब विदा किया तो कुछ दिया नहीं, लेकिन पीछे से इनडायरेक्टली परमात्मा और महान आत्मा, चाहे वो रूप या वेश कोई भी हो, महान आत्माएं जरूरी नहीं है कोई साधु वेश में ही हो। आपके रूप में भी न जाने कितनी महान आत्माएं बैठी हैं, जो किसी को दे तो सही लेकिन दिखावा न करे, वो महान आत्मा है। किसी को दे तो सही पर दिखावा न करे।
और ये कहे कि किसी को बताना नहीं, ये ले, यही तो किया भगवान ने, गुप्त रूपेण भेज दिया। भगवान में, परमात्मा में और संसार में यही तो अंतर है। संसार के लोग, अब ये नए नए बालक को तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले का इतिहास, नेताजी बारात में गए होंगे पहले, तो जो नाचने वाले आते थे ना, उनको पैसे ऐसे करके दूल्हा के सिर पे, और उसके दूल्हा के जो चमचे होते थे ना, वे ऐसे करके पैसे लगाते थे, 1-1 हज़ार के नोट। लेकिन केवल दिखाते, जब वो लेने वाला आता था तो पेंट की जेब में थे फटियो फटायो के 10 को, ज्यादा से ज्यादा 20 को। और वह नोट, वो नोट भी कौन सा, जो दुनिया में काऊ दुकानों पे जो चले नहीं। अब दिखा रहा है 10,000 और दे रहा है 10 रुपये। कितनी बेईमानी कर रहा है। ये संसार है जो दिखाता कुछ है और देता कुछ है। लेकिन ठाकुर जी और महान आत्मा ये दिखाते तो बिल्कुल ही नहीं है, बस चुपचाप देते हैं कि ले, या उसका स्रोत बना देते हैं, उसका इस तरीके का वो बना देंगे कि जा अब तू मौज करेगा। इस प्रकार से सुदामा जी की कथा मैंने बहुत संक्षेप से चर्चा की।